Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 3.2.3 which is animations in CSS. Okay. CSS क्या होता है? एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग अपने वेब पेज की स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना रहे होते हैं अपने वेब पेज को, और इसके अंदर फिर हम लोग एनिमेशंस ऐड करते हैं। एनिमेशंस क्या होते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एलिमेंट्स के एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे एक इमेज है, अगर हम उसको मूव करवाना चाहते हैं तो उसका क्या मतलब है कि ये एनिमेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई पैराग्राफ लिखा है, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं कि 2 सेकेंड्स के बाद उसका कलर चेंज हो जाए, फिर 2 सेकेंड के बाद दोबारा चेंज हो जाए, इस तरह से ये चेंज होता रहे। तो ये क्या है? ये एनिमेशन है। मतलब एनिमेशन में क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कोई पैराग्राफ हो गया, जैसे कोई इमेज हो गई, तो ये सब एलिमेंट्स है, इनको मूव करना, इनको रोटेट करना, इनका कलर चेंज करना, इनको हाईलाइट करना ऑटोमेटिकली, ये सब एनिमेशंस है। अब इसमें क्या होता है कि वैसे तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कोई बटन बनाया है तो उसको क्लिक करना है, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा, तो हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम सीएसएस के थ्रू कर रहे होते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को हम लोग यूज किए बगैर ये काम कर रहे होते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, सीएसएस एनिमेशन अलाउ अस टू मेक एलिमेंट मूव, रोटेट, चेंज कलर और हाईलाइट ऑटोमेटिकली विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। क्या जितने भी एलिमेंट्स हम उनको मूव कर रहे हैं, उनको रोटेट कर रहे हैं, उनको कलर चेंज कर रहे हैं, उनको हाईलाइट कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के बगैर ऑटोमेटिकली काम परफॉर्म हो रहा है। एनिमेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, दो चीजों के थ्रू हम लोग ये सब कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। एक होता है एट द रेट की फ्रेम्स और एक होता है सीएसएस एनिमेशन प्रॉपर्टी। की फ्रेम्स में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, इसके हर पॉइंट पे या हर जगह क्या चीज अक्कर होगी, क्या चीज हैपन होगी, ठीक है, ये एनिमेशन को डिफाइन कर रहा होता है। और जो सीएसएस एनिमेशन प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है कि बेसिकली इसके थ्रू हम लोग एनिमेशन को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बॉक्स है, इसको रोटेट करना है, तो ये एनिमेशन है, ये हम कैसे अप्लाई करेंगे? सीएसएस एनिमेशन प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग ये चीज अप्लाई करेंगे। ओके, अब हम लोग एक कोड को देखते हैं एज एन एग्जांपल, जिसमें हमारे पास एक बॉक्स होगा और इस बॉक्स को हम लोगों ने रोटेट करना है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक बॉक्स है, इसको हम लोग चाहते हैं कि हर 2 सेकेंड्स के बाद ये जो है दोबारा से इसकी रोटेशन हो, मतलब ये कंटिन्यूसली रोटेट करता रहे और हर 2 सेकेंड्स के बाद दोबारा रोटेट करे, फिर 2 सेकेंड के बाद दोबारा रोटेट करे, फिर 2 सेकेंड के बाद दोबारा रोटेट करे। तो इसके लिए हम लोगों ने कोड लिखना है। इसके लिए हम लोग ऑब्वियसली सीएसएस यूज करेंगे, स्टाइलिंग टैग यूज करेंगे। ओके, यहाँ से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल, मतलब ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है पूरा, ये इसकी टाइप जो एचटीएमएल है। इसके अंदर जो हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश है। उसके बाद हेड लिख दिया हमने, हेड के अंदर हमने टाइटल ऐड कर दिया। टाइटल क्या होता है? जो हमारे पास वेब पेज है, इसका क्या टाइटल होगा, जो यहाँ पे टाइटल शो हो रहा होता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल वाले टैग के अंदर लिखते हैं। फिर हम इसकी स्टाइलिंग करें। स्टाइलिंग करने से पहले हम लोग देखते हैं कि बॉडी के अंदर हम लोगों ने क्या चीज ऐड की है, कौन सा एलिमेंट हम लोगों ने ऐड किए जिसकी हम लोग स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं। तो ओके, पहले हम लोग इसको बॉडी को देख लेते हैं। बॉडी के अंदर हम लोगों ने एक डिव टैग यूज किया है। डिव टैग बेसिकली एक बॉक्स क्रिएट करा है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हुआ है। ये हमने किस टैग के थ्रू किया है? ये हम लोगों ने डिव टैग के थ्रू किया है। तो डिव टैग हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, उसकी हम लोगों ने आईडी दे दी है, आईडी, ताकि हम लोग उसको बाद में कहीं भी उसको यूज कर सकें। ठीक है, इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टाइलिंग ऐड करनी है तो वो हम लोग कर सकें। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आईडी दे दी। और इसका हम लोग कैसे आईडी देते हैं? आईडी इक्वल टू, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं और उसके बाद इसके अंदर हमने कुछ भी नाम रख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल लेटर, जिसमें हम लोग नाम रखना चाहते हैं हम लोग रख सकते हैं। एनिमेटेड बॉक्स। अब हम लोग ऊपर जाके स्टाइल टैग के अंदर हम इसको यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको आईडी दे दी है। ओके, अब उसके बाद ऊपर हम चले जाएंगे। बस इस बॉडी के अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक टैग यूज किया। इस टैग से हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करें। अब बॉक्स कैसे मूव करेगा, कैसे रोटेट करेगा, कैसे इसका कलर चेंज होगा, कैसे इसका कलर हम लोग ने रेड रखा है, वो सब कुछ हम लोग ऊपर स्टाइल वाले टैग के अंदर करेंगे, क्योंकि सीएसएस जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो स्टाइल वाले टैग के अंदर करते हैं। अब हम जब स्टाइल वाले टैग के अंदर है, स्टाइल वाला टैग जो हेड वाले सेक्शन के अंदर हम लोगों ने ऐड किया, ये हेड वाला सेक्शन है। अभी ये एंड नहीं हुआ, हमने इसके अंदर ही स्टाइल वाले टैग को यूज किया। स्टाइल वाले टैग के अंदर ये क्या लाइन है? ये हमारे पास क्या होते हैं? कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स बेसिकली हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने आगे क्या काम किया है। जैसे इस कमेंट के अंदर मैंने लिख दिया स्टाइल फॉर द रेड रेड बॉक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? जो रेड बॉक्स है इसकी हमें स्टाइलिंग करनी है, तो इस वाले पार्ट में हम लोग रेड बॉक्स की स्टाइलिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दी है। ये प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, उसकी समझने के लिए होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जब भी आईडी यूज करते हैं और जब हम उसको कहीं भी एक्सेस करते हैं, कहीं भी यूज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे आईडी को यूज करें एनिमेटेड बॉक्स, जैसे हमने यहाँ पे आईडी इक्वल टू एनिमेटेड बॉक्स, ये इसको हम लोग यहाँ पे यूज करें। यूज करने का तरीका ये होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में हैश यूज करते हैं। ये हैश का साइन है, ये हम लोग यूज करते हैं।
उसके बाद हमने यहाँ पे एनिमेटेड बॉक्स लिख दिया। अब हम लोग क्या स्टाइलिंग करें, हम लोग ये स्टाइलिंग करें कि ये है हमारे पास पूरा एक वेब पेज है, इसके अंदर हम लोग एक बॉक्स बना रहे हैं। ये जो बॉक्स बना रहे हैं ना, तो इसका मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। अब यहाँ पे फिर मैंने कमेंट लिख दिया, इसमें मैंने क्या काम किया वो मैंने कमेंट्स में लिख दिया, डिस्टेंस फ्रॉम टॉप के डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये 50 पिक्सल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज हमने सेट कर दी, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल, मतलब लेफ्ट साइड पे कितना जो है वो गैप होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 50 पिक्सल्स होना चाहिए, ये मैंने कमेंट के अंदर लिख दिया है। फिर विड्थ कितनी होनी चाहिए इसकी अपनी, ये विड्थ होती है, ये 100 पिक्सल्स होनी चाहिए। और हाइट कितनी होनी चाहिए, ये भी 100 पिक्सल्स होनी चाहिए। ओके, अब जो हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर इसका सेट किया रेड, जैसे आप देख सकते हैं इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड, जो कि हमने इस तरह से सेट कर दिया। मैंने कमेंट में ये बात लिख भी दी है। आप बेशक कमेंट लिखें ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लिख रहे हैं तो ये आपके लिए अपनी आसानी होती है कि आपको पता चल जाता है इसमें मैंने क्या काम किया। जैसे यहाँ पे मुझे पता चल गया कि बैकग्राउंड कलर रेड, इसका क्या मतलब है कि मैंने इसका रेड बैकग्राउंड सेट कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई करूँ, एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एनिमेशन लिखते हैं, यहाँ पे कॉलन। अब स्पिन, स्पिन का क्या मतलब है कि ये जो बॉक्स है इस तरीके से करके रोटेट करता रहेगा। कैसे करेगा इसको हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के बाद दोबारा रोटेट करे, फिर 2 सेकंड के बाद दोबारा रोटेट करे, इनफाइनाइट, मतलब हमेशा लगातार ये रोटेट करता रहे, रुके ही ना। ठीक हो गया, एक स्मूथ वे में ये रोटेट करता रहे। ओके, अब यहाँ पे फिर मैंने कमेंट ऐड कर दिए, कमेंट में मैंने ये चीज लिख दी है, अप्लाई एनिमेशन कॉल स्पिन। मैंने एक एनिमेशन अप्लाई किया जिसका नाम स्पिन है, इसकी ड्यूरेशन 2 सेकेंड्स होगा। उसके बाद क्या है, इनफाइनाइट, मतलब हमेशा के लिए जो है ये रिपीट करता रहेगा। जैसे रिपीट फॉर एवर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये हमेशा के लिए रिपीट करेगा। और लीनियर हम लोगों ने यहाँ पे क्यों लिखा है, ताकि स्मूथ स्पीड हो, एक स्पीड के साथ ये मूव करता रहे। ठीक है, 2 सेकेंड का ड्यूरेशन होगा, 2 सेकेंड्स के लिए ये रोटेट करेगा, फिर 2 सेकेंड्स के लिए ये रोटेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने कमेंट ऐड कर दिया, इसमें हम लोग इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करें, डिफाइन द स्पिन एनिमेशन, मतलब हम लोग जो स्पिन एनिमेशन है उसको डिफाइन करेंगे, वो कैसे, एट द रेट की फ्रेम से। अब कैसे स्पिन करेगा उस चीज को हम लोगों ने देखना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज पढ़ी है कि ये जो यहाँ पे है, एट द रेट की फ्रेम, डिफाइन द एनिमेशन व्हाट हैपेंस एट डिफरेंट पॉइंट, हर पॉइंट पे क्या चीज अक्कर होगी उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे कोड के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको इस तरह से यूज करते हैं कि एट द रेट की फ्रेम लिख के यहाँ पे हम लोग ब्रेसेस ऐड कर लें, करते होते हैं। फिर उसके बाद फ्रॉम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहाँ से उसने रोटेट करना स्टार्ट करना है। ट्रांसफॉर्म, मतलब चेंज होगा कहाँ से या कैसे चेंज होगा, रोटेट 0 डिग्री, कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। ये स्टार्टिंग पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दी है, हमने इसको कमेंट में लिख भी दिया। टू, एंड कहाँ पे होगा, ट्रांसफॉर्म रोटेट 360। 360 कितना होता है, मतलब एक पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है ना, तो उसको क्या मतलब है कि जो बॉक्स है ये पूरा रोटेट करे। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी हमने मेंशन कर दिया कि 0 डिग्री से स्टार्ट करे और 360 डिग्री पे एंड करे, फिर दोबारा से स्टार्ट करेगा, फिर एंड होगा, फिर दोबारा से, और ये रिपीट करता जाएगा। और ये यहाँ पे एंड हो गया। ओके, ये हमारे पास बॉक्स है, ये कैसे हो रहा है हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो के ऊपर रन करके भी देखेंगे कि ये किस तरह से हो रहा है। इसका जो कोड है वो मैं कॉपी कर लेती हूँ, ये मेरे पास इसका कोड लिखा हुआ है। इसको कंट्रोल C से मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं विजुअल स्टूडियो पे जाऊंगी, इसको पहले मैं इसका एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, फाइल, ओपन फोल्डर। ओके, यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ना मैं यहाँ पे न्यू पे गई और फोल्डर पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे इसका नाम CSS दे देती हूँ। जब इस पे, ये इसको हम पीछे जाते हैं, ये जो CSS मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, यहाँ पे इसका नाम आ भी गया, इसको सिलेक्ट फोल्डर करते हैं। ओके, ये साइट्रस था ऑथर। ठीक हो गया, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करती हूँ एनिमेशन के नाम से। .html की एक्सटेंशन देनी है क्योंकि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। ओके, इसको इस तरह से कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल V करूंगी तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम लोगों ने कोड डिस्कस किया है ये वही कोड है। इसको मैं कंट्रोल S करूंगी, सेव हो गया। राइट क्लिक करूंगी, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। हम लोग ब्राउजर पे गए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिपीट होता जा रहा है। ओके, ये इसकी आउटपुट थी। हम वापस अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक और कोड आ गया है। इसमें क्या है
टेक्स्ट कलर चेंज एनिमेशन, इसमें ये होगा कि जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा होगा उसका कलर चेंज होता रहेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने जो टेक्स्ट लिखा था उसका कलर ग्रीन था, फिर जो भी हम लोगों ने टाइम वहाँ पे मेंशन किया 2 सेकेंड, उसके बाद कलर ब्लू हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा, और ये काम ही चलता रहेगा। किस तरह से होगा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होगा वो हमारा HTML लैंग्वेज में है, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। हेड के अंदर हम लोग टाइटल दे दिया कलर चेंज एनिमेशन। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग करें। स्टाइलिंग को हम देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि बॉडी के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ ऐड की है जिसके हम लोग स्टाइलिंग करें। हम लोगों ने एक पैराग्राफ ऐड किया है जिसको हम लोगों ने आईडी दे दी है एनिमेटेड टेक्स्ट, उसको हम ऊपर जाके स्टाइल टैग में यूज करेंगे। और इसके अंदर हम लोग लिख दिए दिस टेक्स्ट विल चेंज कलर, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारे वेब पेज के ऊपर शो होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि वेब पेज के ऊपर ये शो हो रहा है। ओके, अब हम लोगों ने इसको किस तरह से इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ऊपर हम लोग आईडी हम लोग हमेशा हैश के थ्रू देते हैं, हैश साइन लिखते हैं। जो हम लोगों ने वहां पे लिखा हुआ था आईडी दी हुई थी एनिमेटेड टेक्स्ट, वो हम लोग लिख लेंगे। अब जो भी टेक्स्ट है उसका हम लोग साइज सेट करना चाहते हैं 20 पिक्सल, हम लोगों ने सेट कर दिया फॉन्ट साइज, फिर आके कॉलन 20 पिक्सल। कलर हम इसका ब्लू सेलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ने ब्लू मतलब जो स्टार्टिंग इनिशियल कलर होगा ना, शुरू वाला कलर होगा, जैसे हमने यहाँ पे कमेंट में भी लिखा हुआ है कि जो शुरू में कलर विजिबल होगा ना वो हमें ब्लू होगा। फिर हमने एनिमेशन यहाँ पे ऐड करें, एनिमेशन क्या है, कलर चेंज, मतलब हम कलर को चेंज करेंगे 2 सेकेंड्स, ठीक है। 2 सेकेंड बाद कलर चेंज हुआ करेगा, इनफाइनाइट हमेशा हुआ करेगा, अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट में ये होता है कि पहले एक कलर आएगा फिर दूसरा कलर आ जाएगा, फिर पहला कलर फिर दूसरा कलर, फिर ये अल्टरनेट है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स में लिख भी दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कमेंट्स हैं। कलर चेंज होगा, एनिमेशन का नाम है, ठीक है, कलर चेंज, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं लेकिन मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कलर चेंज बता दे कि इसमें कलर चेंज होगा, 2 सेकेंड ड्यूरेशन होगा। उसके बाद इनफाइनाइट मतलब हमेशा के लिए रिपीट करेगा, और अल्टरनेट मतलब गोज फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो ब्लू है और ये ग्रीन है, पहले यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे अगर ग्रीन कलर होगा फिर ब्लू हो जाएगा। इस तरीके से अल्टरनेट हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे हम लोग की फ्रेम कलर चेंज, अब हम लोगों ने यहाँ पे वो नाम देना है जो यहाँ पे हम लोगों ने एनिमेशन में नाम दिया था। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है तो यहाँ पे हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखना है। फिर यहाँ पे ब्रेसेस आ गई, स्टार्ट कलर ब्लू, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्ट में जो कलर होगा वो ब्लू होगा। फिर उसके बाद टू, उसके बाद ग्रीन हो जाएगा, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट और टू एंडिंग पॉइंट को शो कर रहा है कि स्टार्ट कलर ब्लू होगा और एंड कलर ग्रीन होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये फिर कंप्लीट हो गया, स्टाइल का टैग हमने क्लोज कर दिया, हेड का टैग क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमने बॉडी कर दी। इसको भी हम लोग कॉपी करके देखते हैं कि क्या ये इस तरह से प्रिंट होता भी है या नहीं होता। ओके, ये हमारे पास कोड है, इसको मैं कंट्रोल पहले सेलेक्ट करके यहाँ तक कंट्रोल C करूंगी, फिर अपने विजुअल स्टूडियो पर जाऊंगी, कंट्रोल A से सारा सेलेक्ट हो जाता है, इसको मैं बैक स्पेस डिलीट करके ना कंट्रोल V कर दूंगी जो मैंने अभी कॉपी किया था। अब कंट्रोल S से सेव होता है, कंट्रोल S कर दिया मैंने, राइट क्लिक किया, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। आप देख सकते हैं कलर चेंज होता जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। ब्लू है, ग्रीन हो गया, फिर ब्लू हो गया, फिर ग्रीन हो गया। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिविटी रेक्टेंगल कलर चेंज। एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसका कलर हम चेंज करें, रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से ब्लू करें 5 सेकंड्स में। ओके, डॉक्यूमेंट HTML है हमारे पास, इस तरह की इसकी आउटपुट होगी कि पहले रेड होगा, रेड से फिर ब्लू कलर हो जाएगा बॉक्स का, ब्लू से येलो हो जाएगा। ओके, कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश है, हेड सेक्शन है, इसमें हम लोग टाइटल दे रहे हैं। स्टाइल हम लोग क्या ऐड करें, किसके ऊपर स्टाइलिंग करें, पहले हम लोग बॉडी में देखते हैं कि हमने क्या चीज ऐड की है। हम लोगों ने एक डेव मतलब एक बॉक्स बनाया है, बॉक्स को हमने आईडी दे दी कलर बॉक्स। अब जब हम लोग ऊपर स्टाइल टैग में इसको एक्सेस करेंगे, इसको यूज करेंगे ना, तो हैश कलर बॉक्स लिखेंगे। ओके, इसके ऊपर हम लोग एनिमेशन अप्लाई करें, कैसे करें इसको हम लोग देख लेते हैं। स्टाइल टैग के अंदर गए, कलर बॉक्स, पहले हमने विड्थ उसकी सेट कर दी 150 पिक्सल, मतलब हम लोग उसकी ना बॉक्स का साइज जो है वो सेट करें। हाइट हमने सेट कर दी, बैकग्राउंड कलर क्या हो, मतलब जो स्टार्टिंग कलर है वो रेड होना चाहिए, उसके बाद हम चेंज करेंगे। एनिमेशन अप्लाई करें, ये हम लोगों ने एनिमेशन जो अप्लाई करें उसका नाम रख दिया 5 सेकेंड्स में, मतलब उसकी ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है। इनफाइनाइट हमेशा के लिए करे। अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि एक कलर से दूसरे कलर में जाएगा, फिर दूसरे कलर से तीसरे कलर में जाएगा, तीसरे कलर से फिर पहले कलर में आ जाएगा, इसका मतलब होता है अल्टरनेट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे की फ्रेम चेंज कलर ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर 0% का मतलब है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग में जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रेड होगा, फिर ये मिड वाला पॉइंट आप कह सकते हो वो होगा, उसमें जाके ऑरेंज हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या होगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, मतलब एंडिंग पॉइंट पे जाके ब्लू हो जाएगा। 0% स्टार्टिंग को शो करे, 50% मिड पॉइंट को शो करे, और 100% एंड पॉइंट को शो करे।
ओके, इसकी भी हम लोग स्टाइलिंग देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। देन हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर आ गए। इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी के थ्रू। ये वही कोड जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया वही है। इसको हम लोग कंट्रोल एस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया है। अब देखें, ब्लू हो गया, देन येलो, देन रेड, ऑरेंज या रेड मिक्स वो है। ओके, दोबारा से हम लोग अपने नोट्स की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे एक और हमारे पास कोड है जिसमें हमारे पास जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करें। इसका इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से होगी कि पहले इसका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं होगा स्टार्टिंग में, फिर इसका येलो हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद जो भी हम लोगों ने टाइम वहाँ पे मेंशन किया होगा वहाँ पे फिर इस तरह से जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं होगा, फिर येलो हो जाएगा। ओके, इसको हम लोगों ने कैसे किया इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने जो HTML है डॉक्यूमेंट वो हम लोग सेट कर दिया। फिर यहाँ पे हम टैग यूज किया, लैंग्वेज इंग्लिश सेट कर दी है। हेड, इसके अंदर हम लोग टाइटल ऐड करें, टेक्स्ट हाईलाइटिंग एनिमेशन, स्टाइल ऐड करें। पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने बॉडी के अंदर क्या चीज़ ऐड की है जिसकी हम लोग स्टाइलिंग करें। बॉडी के अंदर बेसिकली हम लोगों ने एक पैराग्राफ ऐड किया जिसकी हम लोगों ने ID दे दी है हाईलाइटेड टेक्स्ट। और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर या सेंटेंस के अंदर लिखा क्या है, दिस टेक्स्ट विल बी हाईलाइटेड। जैसे आप देख सकते हो वेब पेज के ऊपर हमारे पास कौन सा सेंटेंस शो हो रहा है, दिस टेक्स्ट विल बी हाईलाइटेड। इसके लिए हम लोगों ने इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई की है। स्टाइल वाले टैग के अंदर आए, जो आईडी है उसको हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, हैश टैग के थ्रू। इसका फॉन्ट साइज मतलब जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका साइज कितना होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंट रखा है मतलब कुछ भी उसके ऊपर हाईलाइट ना हुआ हो। एनिमेशन अप्लाई करें, एनिमेशन का नाम हमने हाईलाइट रख दिया। 2 सेकेंड्स के लिए टाइम हम लोगों ने सेट कर दिया। इजी नोट मतलब इजीली जो है स्मूथली कलर चेंज हो। अल्टरनेट मतलब जो बैकग्राउंड कलर पहले ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट से येलो पे आ जाए, फिर वापस आ जाए, फिर ट्रांसपेरेंट हो जाए, इस तरह से अल्टरनेट होता रहे। और इनफाइनाइट मतलब हमेशा के लिए ये काम होता रहे, कभी भी ना रुके। फिर हम लोगों ने यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया। की फ्रेम के अंदर हम लोग फ्रॉम गए, बैकग्राउंड कलर हमने ट्रांसपेरेंट रख दिया। ठीक है, और मतलब स्टार्टिंग में कोई कलर नहीं होगा, नो कलर, और एंड पे जाके फिर क्या होगा, येलो बैकग्राउंड हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर येलो सेट कर दिया। ओके, इसको भी हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर शो करवा के देखते हैं कि क्या इस तरह से शो होता भी है या नहीं होता। यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। ये वही कोड है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, कंट्रोल एस के साथ मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं इसको मैंने सारा डिलीट करने के बाद कंट्रोल वी कर दिया। इसको मैं कंट्रोल एस करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। अब आप देख सकते हैं, बल्कि ये मैंने गलत कॉपी कर लिया, ये तो दोबारा से बॉक्स कॉपी हो गया। ओके, कंट्रोल सी करते हैं इसको। ओके, कंट्रोल सी के बाद दोबारा से हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो पर जाएंगे, कंट्रोल वी, ठीक है। ओके, आप कंट्रोल एस करते हैं, राइट क्लिक, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे से हाईलाइट हुआ है। अब पहले क्या होता है कि बिल्कुल जो है पीछे से ट्रांसपेरेंट होता है, फिर येलो बैकग्राउंड आ जाता है, फिर ट्रांसपेरेंट होता है, और फिर बैकग्राउंड आ जाता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, एक और कोड है जिसके अंदर हम लोग ने टेबल क्रिएट किया। टेबल आपको क्रिएट करना आना चाहिए। जो टेबल है उसके लिए हम लोग टैग यूज करते हैं टेबल का। उसके अंदर जो रोज होती हैं उसके लिए हम लोग TR का, जो फर्स्ट रो होती है जिसको हम लोग हेडर रो कहते हैं उसके लिए हम लोग TH यूज कर रहे होते हैं। अगर हम लोग सिंपल रो के अंदर कोई डाटा ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग TD यूज कर रहे होते हैं। ओके, ये डिफरेंट टैग्स हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप HTML टैग यूज कर लिया, उसकी लैंग्वेज सेट कर दी, टाइटल ऐड कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं। स्टाइल के अंदर जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने बॉडी के अंदर क्या चीज़ ऐड की है, फिर उसकी स्टाइलिंग देखते हैं। बॉडी के अंदर बेसिकली हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया है जिसकी हम लोगों ने हेडिंग दे जिसको हेडिंग दे दी है डॉक्टर विजिट अपॉइंटमेंट। अब यहाँ से हमारा टेबल क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक और टैग यहाँ पे यूज किया कैप्शन का। बेसिकली जो हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, ये टेबल इसके अंदर क्या डाटा है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग कैप्शन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया लिस्ट ऑफ अपकमिंग अपॉइंटमेंट, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं जो डॉक्टर से ली गई अपॉइंटमेंट्स हैं उसके उसका डाटा इसके अंदर इस टेबल के अंदर हम लोग ने स्टोर करवाया हुआ है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद टी हेड मतलब ये जो फर्स्ट रो होती है टेबल की, इसको हम लोग
इसके लिए हम लोग टाइटल टैग यूज कर रहे होते टी हेड का। अब ये जो रो क्रिएट करें कैसे करेंगे, टी आर का टैग यूज करते हुए। अब इसके अंदर हम लोग डाटा एंटर करें इस तरीके से, एक इस बॉक्स के अंदर डाटा आएगा, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स को हम लोग सेल बोलते होते हैं, इस सेल के अंदर डाटा आएगा। इसके अंदर हम लोग डाटा ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टी एच का टैग यूज करेंगे, पेशेंट नेम, यहाँ पे लिखा आ जाएगा पेशेंट नेम, देन यहाँ पे आ जाएगी डेट, फिर यहाँ पे टाइम आ जाएगा, फिर यहाँ पे डॉक्टर, और उसके बाद रीजन फॉर विजिट, यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा, यहाँ पे रीजन फॉर विजिट आ जाएगा। ये एक रो क्रिएट होगी। अब जो नेक्स्ट रो होंगी वो सिंपल रो है। अब यहाँ पे डाटा एंटर करने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, टी डी का। ओके, अब जैसे यहाँ पे ये टी आर का टैग भी क्लोज कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने टी हेड का टैग भी क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद टी बॉडी। अब टी बॉडी मतलब ये जो आगे जितनी रोज हैं, क्योंकि ये सिंपल रोज है, यहाँ से जो टेबल है इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, यहाँ से डाटा हम लोग एंटर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने नेम लिख दिया। अब आदिल हम लोग यहाँ पे शो करवा रहे हैं, यहाँ पे जो रो बना रहे हैं यहाँ पे आदिल लिखा हुआ आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल रो है, इसके लिए हम लोग टी डी का टैग यूज करेंगे। ठीक है, टी फॉर टेबल एंड डी फॉर डाटा। ओके, इस तरह से करके एक पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे डेट आ जाएगी, इस तरह से करके ये जो टाइम है वो इस वाले एक सेल के अंदर आ जाएगा, डॉक्टर शम्स, डॉक्टर के नेम इस वाले सेल के अंदर आएगा, फॉलो अप इस वाले सेल के अंदर ये आ जाएगा कि क्यों विजिट करना चाहते हैं। ये एक रो कंप्लीट हो गई। एक रो हम एक और रो क्रिएट कर रहे हैं, तो एक रो और रो क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और रो जो है उसके लिए हम लोग टैग यूज करेंगे टी आर का। फिर हम लोग यहाँ पे डाटा एंटर कर रहे हैं, नेम हम लोग ने एंटर कर दिया, फिर उसके बाद डेट, फिर टाइम, फिर डॉक्टर का नेम, और उसके बाद लास्ट में क्यों चेकअप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये मतलब खत्म हो गया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे और हम लोग कोई डाटा एंटर नहीं करना चाह रहे टेबल के अंदर, तो हम लोग ने यहाँ पे टी बॉडी मतलब जो टेबल की बॉडी है ना, वैसे तो एक नॉर्मल वेब पेज की बॉडी होती है, बल्कि इसके अंदर जो हम टेबल ऐड करें इसकी जो बॉडी है, इसका टैग हम लोग ने क्लोज कर दिया टी बॉडी का। अब टी फुट का क्या मतलब है कि लास्ट में हम लोग एक फुटर ऐड करना चाह रहे हैं, टी फुट हम लोग ने लिख दिया। उसके अंदर हम लोग कुछ लिखवाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये आउटपुट ऐसे शो होगी हमारी कि एक टेबल होगा, ये हमारे पास हेडर होती है, ये सिंपल रोज हैं जिस जो कि बॉडी होती है टेबल की, और ये फुटर है। ठीक है, लास्ट में जो पॉइंट्स हम लोग शो करवाना चाह रहे हैं ये फुटर है। अब इसके अंदर हम लोग ने ये लाइन लिखवाई है, द अपॉइंटमेंट में बी सब्जेक्ट टू चेंज। तो हम लोगों ने कैसे लिखवाई है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या है, ये कमेंट है, ये हमारी अपनी प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ये आप लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता हो कि आगे हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है। अब लोग हम आगे हम लोग क्या कर रहे हैं कि टी डी, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग एक और रो क्रिएट कर रहे हैं, इस रो को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है कॉलम स्पैन इक्वल टू 5। इस कॉलम स्पैन होता है कि जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पे इसमें मर्ज हो जाए और मर्ज होके एक कॉलम बन जाए। जैसे एक ये कॉलम था, ये कॉलम है, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये सब मर्ज होके एक कॉलम बन जाए, जैसे आप देख सकते हो कि ये एक कॉलम बन गया। इसके अंदर जो डिवीजन हुई थी वो खत्म हो गई है। ओके, इसका मतलब ये है कि जो 5 कॉलम्स हैं उनको आपस में मर्ज कर दो, तो ये 5 कॉलम्स इनको आपस में मर्ज कर दिए। इसको हम लोगों ने आईडी दे दी है। उसके बाद हम लोग क्या लिखवाना चाह रहे हैं, द अपॉइंटमेंट में बी सब्जेक्ट टू चेंज। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये शो भी हो रहा है। ओके, और यहाँ पे ये रो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसका टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फुटर भी कंप्लीट हो गया तो उसका टैग भी क्लोज कर दिया, टेबल का टैग क्लोज कर दिया, बॉडी का टैग और एचटीएमएल का। अब हम लोगों ने इसकी किस तरह से स्टाइलिंग की, किस तरह से इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई किया, इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, हम लोग स्टाइल टैग के अंदर जाएंगे, हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है वो देखते हैं। स्टाइल में जब हम लोग गए तो जो टेबल है पहले हम लोगों ने उसकी स्टाइलिंग की है, इसका बॉर्डर सेट कर दिया कि जो बॉर्डर की विड्थ होगी ना, ये जो बॉर्डर है इसकी विड्थ होगी वो 2 पिक्सल होगी, और उसका कलर भी हम लोगों ने सेट कर दिया लाइट ग्रे होगा। फिर बॉर्डर कोलैप्स का मतलब है कि ये जितने भी आपस में ये सेल है ना, ये सब आपस में कोलैप्स मतलब जुड़े होने चाहिए, मर्ज होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से ना हमारे पास शो हो रहा हो, बल्कि इस तरह से शो हो रहा हो। इसको शो करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे हेडर रो क्रिएट की थी उसका जो डाटा था उसकी हम लोग स्टाइलिंग करें, पैडिंग हम लोग कर रहे हैं 10 पिक्सल की। ये जो बॉर्डर है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा इसकी जो साइडों पे जगह होगी ये कितनी होनी चाहिए वो हम लोग पैडिंग के थ्रू ऐड कर रहे होते हैं, 10 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मतलब ये सारी कितनी जगह होनी चाहिए ये हमने सेट कर दी। टेक्स्ट अलाइन के इस सेल के अंदर जो हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से मतलब यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आप कह सकते हो कि नेम, इस तरह से लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। फिर हम लोग बॉर्डर 1 पिक्सल, इसके जो बॉर्डर्स होंगे वो इसकी जो विड्थ होगी वो 1 पिक्सल होगी, और उसका हमने कलर भी सेट कर दिया। फिर टी एच। ठीक है, अब ये हेडर की हम लोग कर रहे हैं, जो हेडर मतलब डाटा एंटर करेंगे, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू होना चाहिए और कलर उसका वाइट होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, ये जो हेडर के अंदर जो डाटा है इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो, और जिसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं ठीक है उसका कलर वाइट होना चाहिए। ओके, वाइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे,
एक और हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करें, टी आर एंड चाइल्ड ओल्ड। इसका क्या मतलब है कि जितने ये जो हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई करें ये ओड वाली रोज पे होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है, यहाँ पे डिफरेंट रोज है। ओड वाली रोज कौन सी होती है, ये 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये 3 है, और रो और अगर हम लोग क्रिएट कर दें ये 4 है। तो ओड वाली कौन सी होंगी, ये 1 ओड नंबर होता है, 3 ओड नंबर होता है। तो इसके ऊपर हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई कर दें। क्या स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, कि जिसका बैकग्राउंड कलर है वो ये हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, इस ये जो कलर है इसको ब्लू कहते हैं। ठीक है, ये कलर कोड है, हम लोग कलर कोड भी यूज कर सकते हैं और कलर का नाम भी यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लू रेड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट जो है वो कोड भी होते हैं, हम वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जितनी भी यहाँ पे और रोज हैं उनका कलर हम लोगों ने थोड़ा ग्रे टाइप सेट किया हुआ है, ब्लू नहीं है बल्कि ग्रे है। ये और रो थी, ये और रो है। ठीक है, ये सब इनका कलर हम लोगों ने सेट कर दिया है ग्रे। ओके, ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यहाँ पे जो फुट नोट हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उसकी स्टाइलिंग करें। फुट नोट की स्टाइलिंग कैसे करें, उसकी हम लोगों ने आईडी दी थी फुट नोट। अब फुट नोट मतलब जो लास्ट रो थी ना जिसमें हम लोगों ने सारे कॉलम मर्ज किए हुए थे, उसकी हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करें। फिर उसका जो फॉन्ट साइज है वो 12 रख दो। और एनिमेशन हम लोग क्या अप्लाई करें कि उसके ऊपर हाईलाइट, मतलब पीछे से जो बैकग्राउंड है वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं 2 सेकंड्स के लिए। इजी आउट मतलब स्मूथली ये काम हो। अल्टरनेट मतलब पहले ट्रांसपेरेंट हो, फिर मतलब उसके ऊपर हाईलाइट हो जाए। ठीक है, वो जो टेक्स्ट है फिर ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब कोई कलर भी ना हो, फिर वो उसके ऊपर कोई ना कोई कलर अप्लाई हो जाए। इनफाइनाइट मतलब हमेशा होता रहे। की फ्रेम हम लोगों ने यहाँ पे एनिमेशन का नाम लिख दिया, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था वही हम लोग यहाँ पे लिखते होते हैं। फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में वो ट्रांसपेरेंट हो, उसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी ना हो फुट नोट का, और फिर लास्ट में जाके येलो हो जाए, फिर फुट नोट का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए, फिर येलो हो जाए। ये हम लोगों ने एनिमेशन अप्लाई की है। और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, तो उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो स्टाइल वाला टैग था वो भी क्लोज कर दिया, हेड वाला टैग भी क्लोज कर दिया। ये कैसे हो रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये कंट्रोल अपने यहाँ पे जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस कर दिया सेव, राइट क्लिक किया, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास टेबल शो हो रहा है, ये हमारे पास टेबल है। ओके, ये हमारे पास हेडिंग है, ये कैप्शन हम लोगों ने ऐड किया, ये टेबल क्रिएट किया, ये हेडर टेबल था, हेडर रो थी, ये बाकी सिंपल बॉडी वाली हैं। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, जो लास्ट में फुट नोट में ये जितने कॉलम थे इनको मर्ज कर दिया था, ये एक कॉलम बन गया। इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई किया, एनिमेशन मतलब इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, फिर ट्रांसपेरेंट, फिर येलो, फिर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, 2 सेकेंड्स के बाद तो ये इसी तरह से अप्लाई होगी एनिमेशन। ओके, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मैं वो भी प्रोवाइड करूंगी।